हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल, अपकमिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सबके लिए यूज़फुल रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन आउट है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपकी 3 अप्रैल टू 3 मई है। टायर 1 जुलाई 2023 में होगा, एग्जैक्ट डेट अभी आउट नहीं है। बाकी कोई स्टूडेंट्स जो इसकी फ्री कोचिंग चाहते हैं तो आप इस गिवन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। जो नियर बाई हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में रहते हैं तो वो आप, ये एड्रेस मैंने दिया, नियर एसबीआई बैंक ढलियारा कांगड़ा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में हम 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में जो कि आपको, जो स्टूडेंट्स सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं सीजीएल 2000 अभी आपका 2022 हुआ था, उसमें जो इसके 40 पेपर्स हुए थे, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे आपको वो पेपर सारे लेके आऊँ। बाकी कई स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए आपके लिए फ्री ट्रायल है, तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजिस का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 19:24। प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 18, 8 1/3% मोर देन डेट ऑफ बी। बाकी आपने देखो रफ सा जल्दी से पढ़ लिए क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके थोड़े लेटेस्ट पैटर्न है, इसलिए अब पहले वाले क्वेश्चन नहीं है। पहले इजी से क्वेश्चन आते थे कि ए और बी की रेशियो दे दी, फिर आफ्टर 8 ईयर, फिर कुछ बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट होते थे कि 8 ईयर बाद उनकी रेशियो क्या होगी। बट अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो सारे वैसे ही क्वेश्चन है आपके। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ए और बी की रेशियो सबसे पहले कितनी है, जो चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए, 19:24। परसेंटेज हर जगह चलता है। प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 8 1/3% मोर देन डेट ऑफ बी। अब आपके माइंड में बिल्कुल ये फ्रैक्शन आना चाहिए इसका, कि ये कितना होता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहले वीडियो देखी तो उसमें मैंने पूरा इनको बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बट कई स्टूडेंट नए भी होंगे तो उनको मैं बताया था। देखो 8 1/3 है, सिंपली 8 × 3 24 + 1 25। अब 25/3 तो इसका फ्रैक्शन आया, परसेंटेज का सिंबल तो है ही। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, परसेंटेज को अपॉन 100 करोगे। ये वाला परसेंटेज अपॉन 100 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 25 से काटा, और पूरे को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/12। बट ये चीज़ आपने एग्जाम में नहीं करनी है, आपके बिल्कुल माइंड में आना चाहिए। 8 1/3% कितना होता है, 1/12। अब ये चीज़ आपने समझनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 8 1/3% मोर देन डेट ऑफ बी। डेट ऑफ बी मतलब क्या, देखो बी है, जब आपने 12 लिया है, अब देखो इसका फ्रैक्शन था ये, 8 1/3% कितना हो गया, 1/12। मीन्स बी आपने 12 लिया है, बी आपने 12 लिया है, तो सी आपका कितना है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। 1 यूनिट एक्स्ट्रा मतलब सी की रेशो कितनी हो जाएगी, वैल्यू 13 यूनिट। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बस अभी सारी चीज़ें आपकी रेशो में चली हैं। अभी से आगे क्वेश्चन को पढ़िए, ये यहीं पे बैलेंस कर लीजिए। देखो अब दो इक्वेशंस हैं, एक जगह b की वैल्यू 24 है और एक जगह b की वैल्यू कितनी है, 12। अब रेशो भी है तो ये तो सेम होना चाहिए था, क्यों नहीं यहीं पे सेम कर लेते हैं, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए b दिक्कत दे रहा था, b इधर 24 था, इधर 12, तो सिंपली मेरे पास रेशो आ जाएगी a/b/c। a की वैल्यू 19, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 यूनिट। आगे क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ ए 2 ईयर हेंस। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अभी भी हो रहे हो तो इधर एक वेरिएबल लगा लो, एक्स लगा लो, एक ए लगाना, ए लगा लो, कोई एक सेम वेरिएबल लगा लो। एज ऑफ ए 2 ईयर हेंस। अब ए की एज 2 ईयर हेंस, अब हमारे हिसाब से देखो ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू है। ए की एज 2 ईयर हेंस कितनी आ जाएगी, 19x। अभी तो प्रेजेंट एज है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, +2। एंड एज ऑफ सी 4 ईयर एगो, सी की एज 4 ईयर एगो। प्रेजेंट एज सी की कितनी है, 26, 26x। 4 ईयर एगो, एगो 4 साल पहले, तो -4 हो जाएगा। आर इन द रेशो 5/6। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल आपके कंसेप्ट यूज होंगे, इसलिए इसमें क्या बोल रहा है कि 2 ईयर हैंस इसको 2 साल बढ़ा रहा है और इसको 4 साल कम कर रहा है, तो इसमें रेशो मेथड नहीं लगेगा, इसमें आपको सिंपली इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ये वाली
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो थोड़े से जो स्टूडेंट स्मार्ट हैं तो उनको इतना पता लग जाएगा, देखो सी की वैल्यू देखो 26, तो मतलब आंसर 26 का मल्टीपल आएगा। इसका आंसर देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दो इसके होने के बहुत कम चांस है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो इन तीनों में से आंसर आएगा। एक्स पे डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आएगी, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 19 एक्स इंटू 6 114x प्लस 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 130x माइनस 20, सॉल्व कर लेना सिंपली, इधर ले जाओ 16x, ये -22 चल जाएगा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट। अब x की वैल्यू 2 यूनिट आ गई, हमें c की वैल्यू पूछी थी प्रेजेंट एज ऑफ c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिंपली पुट कर दोगे 52 ईयर, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, फिर ये आपके आंसर नहीं होंगे। बाई एलिमिनेशन भी मैंने आपको बता दिया था, देखो नन ऑफ दिस होने के चांस थोड़े कम रहते हैं, आपने पेपर में गैस भी करना था तो आपने इन दो ऑप्शन में गैस करना था 1 और 2 में। अब आपने x की वैल्यू अब तो फाइंड की है, तो x की वैल्यू कितनी 52, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सबसे पहले देखिए सिंपली पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है। अब देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए यूज़फुल है जिन्होंने पहले थोड़े से कंसेप्ट पढ़े हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़े, तो आप ये गिवन जो मैंने एड्रेस दिया था आप उधर आ सकते हैं, 1 मंथ के लिए आपको फ्री ट्रायल में थोड़े आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए, पाइप एक्स कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स, ठीक है, रफ सा पढ़िए जल्दी जल्दी। पी कैन एम्प्टी द टैंक इन 70 मिनट्स, pipe x opened and after 23 minutes the tap y also opened only for 40 minutes, then in how many minutes the tank will be filled completely। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम सिंपली कैसे करते हैं कि इनका टोटल वर्क ले लेते हैं, टोटल कैपेसिटी ले लेंगे, और जो आपको वेरिएबल दी है x कितने 40 मिनट्स में भर रहा है और दूसरा कितना 70 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, वो कंसेप्ट देखो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट है, तो इसमें आप टोटल वर्क है टोटल कैपेसिटी ले लोगे। कितनी लेंगे इनका एलसीएम, 40 और 70 का एलसीएम कितना आएगा 280, तो 280 यूनिट आपकी टोटल कैपेसिटी है टैंक की। टाइम एंड वर्क में भी इस तरह ही करते थे। अब इसमें देखो एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा कितना है वाई, बस इसमें ये चीज़ रहती है जो फिल कर रहा है पॉजिटिव है, मतलब जो पानी अंदर डाल रहा है तो उसको अपने वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और जो एम्प्टी कर रहा है उसकी नेगेटिव। पाइप फिल द टैंक इन 40 मिनट, देखो 40 मिनट में वो पूरे टैंक को फिल कर रहा है। अब 280 यूनिट भरना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपली आप 280 डिवाइड बाई 40 करोगे, और वैसे बेसिक से करना है तो वैसे ही याद रखो एफिशिएंसी रहता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वही चीज़ है टोटल कैपेसिटी टोटल वर्क आपने 280 लिया है। अभी हमें सिंपली क्या टाइम तो दिया, हमें एफिशिएंसी निकालनी थी, एफिशिएंसी तो सिंपली यही है वर्क अपॉन टाइम, तो 280 डिवाइड बाई 40 करो तो इसकी कितनी आ जाएगी 7 यूनिट, इसकी प्लस लिख लो, और उसकी कितनी आ जाएगी माइनस, इसलिए वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक्स ओपन एंड आफ्टर 23 मिनट्स द टैब वाई आल्सो ओपन। अब सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ गिवन है, एक्स को ओपन किया है 23 मिनट बाद वाई ओपन किया, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्स ने पहले 23 मिनट काम किया, फॉर्मूले देखो यही है एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क निकालना हो तो सिंपली क्या आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ऐसा नहीं मैंने 3 फॉर्मूले निकाल दिए, एक ही फॉर्मूला है बस, बाकी उसकी मॉडिफिकेशन है। अब देखो 23 मिनट टाइम गिवन है, एफिशिएंसी हमने निकाली, ये चीज़ हमने क्या निकाली एफिशिएंसी, मतलब वो 7 यूनिट भर रहा है। अब 23 मिनट में कितना भर देगा, सिंपली आप 23 इंटू 7, इतना यूनिट तो भर ही देगा वो, कितना आ जाएगा 161। अब इसने 161 यूनिट भर दिया 23 मिनट में। इससे आगे देखिए, द टैप वाई आल्सो ओपन ओनली फॉर 40 मिनट्स। अब देखो जो क्या है कि अगला सिनेरियो क्या है कि अगले 14 मिनट्स के लिए वाई को ओपन कर दिया, तो मतलब कि अब एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं, एक्स और वाई वर्क कर रहे हैं कितने टाइम के लिए 14 मिनट्स के लिए। अब देखो x 7 यूनिट फिल कर रहा है, वो क्या कर रहा है 4 यूनिट एम्प्टी कर दे रहा है, तो ओवरऑल टैंक के अंदर कितना जा रहा है 7 यूनिट वो भर रहा है, 4 यूनिट वो निकाल दे रहा है, तो टैंक के अंदर तो कितना जा रहा है 3 यूनिट ही जा रहा है। और कितनी देर के लिए काम किए वाई ने 14 मिनट्स, तो 3 इंटू 14 कर दो, तो अगला कितना 42 यूनिट और फिल कर दिया। अब देखो देन इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली,
अब देखो इसमें भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं, लास्ट में देखो अब टोटल टाइम पूछा है, कई बार टाइम पूछा होता है इन हाउ मेनी रिमेनिंग टाइम, अभी सिंपली अभी टोटल टाइम पूछा है। पहले देखो टैंक फिल कितना हुआ है, पहले ये तो फाइंड आउट करो। टू कितना भर गया, सॉरी 203, 203, 203 यूनिट आपका फिल है। रिमेनिंग कितना रह गया आपका, 203 यूनिट आपने भर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 77 यूनिट। रिमेनिंग कितना है 280 माइनस 203, इतना ही रह गया 77 यूनिट। अभी इस देखो 77 यूनिट को कौन काम करेगा, वाई तो बंद हो गया, तो मतलब एक्स ही ओपन था, एक्स ही फिल करेगा, तो एक्स को कितना टाइम लगेगा। अब एक्स को अब ये 77 यूनिट फिल करने को एफिशिएंसी कितनी है उसकी 7। अब देखो वही चीज़ है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 77 यूनिट है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 7, तो उसको कितने मिनट लगेंगे 11 मिनट, तो उसको 11 मिनट तो लग गए ये रिमेनिंग फिल करने को, जो आपका रिमेनिंग था। हमें क्या पूछा है, टोटल टाइम बताओ, तो टोटल टाइम के लिए इनको ऐड कर दो, जो हमने वेरिएबल निकाले हैं इन सबको ऐड कर दो, देखो कितने आते हैं, ये 23 मिनट ये हैं, 23 प्लस 14 कर दो 37 प्लस 11 कर दो 48, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 48 मिनट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48 मिनट। बस देखो लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको टोटल टाइम पूछा था, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 48 मिनट्स। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपली स्पीड डिस्टेंस टाइम का ट्रेन्स का कंसेप्ट है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो, इसलिए ये सारी चीज़ें हमने स्कूलिंग में तो पढ़ी हैं, कंसेप्ट तो आपके सबके स्ट्रॉन्ग ही होंगे, बट अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़े से जिनमें शॉर्टकट लगता है वो लगाएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन होते हैं पाइप सिस्टम, हम स्कूलिंग में कैसे करते थे 1 यूनिट वर्क लेते थे, एक्स वैसे 40 मिनट्स में भर रहा था, हम क्या करते थे 1/40 और उसको क्या करते थे 1/70, बट उस तरह आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको ये वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी, तो ही क्वेश्चन आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रेन की लेंथ गिवन है x plus 250 मीटर क्रॉसेज ए पोल इन 32.5 सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, ब्रिज की लेंथ वेरिएबल में दी है x माइनस 60 मीटर, ट्रेन ने फिर इंक्रीज की स्पीड 25%, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखो सिंपली जब ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं इसमें एक जो मेनली जो चीज़ यूज़ होती है यूनिट कन्वर्जन, मतलब आपका देखो ये किलोमीटर पर आवर में चला, ये आपका मीटर में चला है, लास्ट में आपका आंसर किस में पूछा है सेकंड्स में पूछा है। तो इसके लिए देखो इजी मेथड है, सबको पता भी होगा, इनकी कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, सिंपली 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1 आवर में 60 × 60 करोगे, 1 आवर में 60 मिनट अपॉन 60 सेकेंड, तो सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वेरिएबल आता है, आपको याद रखना है इसको। अब सबसे पहले देखो, अब 72 को भी कन्वर्ट कर लो, 5/18 से कर लो, देखो ये सारी चीज़ें माइंड में करनी है। 18 से 72 को काटा 4 × 5 20, तो ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि स्पीड तो मेरे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज़ होता है, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं पूरा बता रहा हूँ, पर चलो जो क्वेश्चन में जितना हो सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ। देखो कोई सी पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये कोई पोल है, तो इसमें देखो डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला देखो हर जगह यही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगेगा, बट इसमें डिस्टेंस क्या होगा, उसकी अपनी लेंथ होगी, जो उसकी अपनी लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन। बट वो किसी ब्रिज या ब्रिज हो गया टनल को क्रॉस करेगी, तो उसकी टनल की अपनी भी लेंथ होगी, ये ब्रिज की अपनी लेंथ होगी, फिर वो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। और एक रिलेटिव कंसेप्ट यूज होता है रिलेटिव स्पीड का, जब दोनों ट्रेन मूव कर रही हो सेम डायरेक्शन में माइनस अपोजिट में ऐड, बस। आज फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़े थोड़े कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर बाकी तो हम जल्दी जल्दी कर लिया करेंगे। अब सबसे पहले देखो ट्रेन कितनी है, इसकी लेंथ गिवन है, पोल को क्रॉस कर रही है 20, 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने कितना कर दिया था 20, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना आ जाएगा x प्लस 250, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब टाइम कितना है आपका 32.5, इधर से आप जल्दी से क्या x की वैल्यू निकाल लोगे,
एक्स की वैल्यू देखो, इसको सिंपली इधर मल्टीप्लाई कर दो, जीरो कट जाएगा, 325, 650 माइनस 250। देखो एक स्टेप मैंने कर लिया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये आपका 650 आएगा और इधर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 400। आगे देखो लेंथ ऑफ ब्रिज, अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू ये याद रखना। लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज एल बी से लिख लो, 400 माइनस 60 कर दो 340, ये भी पता लग गया। और लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी हो, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस 250 था, वो ये चीज़ पूरी थी। हमें तो देखो लास्ट में क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना, तो लिख लो एक्स, एक्स की वैल्यू तो हमने निकाली है, वो तो 650 ही रहेगी। इफ ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 25%, उसने 25% स्पीड बढ़ा दी। अब ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, 25% मीन्स 1/4, अब 20 का 1/4 5 यूनिट बढ़ा दी, तो स्पीड कितनी होगी, 25 यूनिट होगी। अब देखो स्पीड पहले कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। ये इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, कई फ्रैक्शन आसान है, 25% आपको पता है 100 कांस्टेंट होता है तो 125 हो गया, ऐसे कर लो। कम करते तो मैंने 75% कर देनी थी, अब स्पीड उसने 25% बढ़ा दी, मतलब 125% होगी, तो स्पीड कितनी होगी। अब देखो ये सारी चीज़ें आपने ओवरले करनी है, 125 आपके माइंड में आना चाहिए 5/4, 125 आप पॉन 100 करोगे, 25 से काटोगे 5/4, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, तो 25। तो आपकी ये न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड आपकी कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड, न्यू स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लो, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखो ब्रिज को क्रॉस करने में उसमें कितना टाइम लगेगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस मैं आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम लग रहा है, वैसे आप हार्डली इसको 1 मिनट में इजीली कर सकते हो। टाइम, डिस्टेंस, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना आएगा टू क्रॉस द ब्रिज, तो उसकी लेंथ भी होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन न्यू स्पीड जो इसकी इंक्रीज करने के बाद है। अब देखो ट्रेन की लेंथ हमने निकाली हुई थी 650, और वो ब्रिज की लेंथ भी हमें पता है 340, न्यू स्पीड भी हमें पता है कितनी 25। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 90 डिवाइड बाई 25। अब इसको देख लो, अब 25 इधर बाय द वे 1000 होता तो 40 आना था, तो आंसर 40 से बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39.6 सेकेंड। देखो इसको सॉल्व कर लो आप, पॉइंट 5 से काट लो, फिर आगे भी सॉल्व करके देख लो, बट थोड़ी सी चीज़ें देखो एनालाइज किया करो। अभी मुझे पता है 25 को सीधा 40 से, मतलब 40 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 आना था, पर उससे थोड़ा कम था, तो ये इसको सॉल्व करके देख लो, 39.6 इसका आंसर आ जाएगा, यही आएगी वैल्यू, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस दिया नहीं था, तो ये मैंने डायरेक्ट इसको यहीं से कर लिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टाइम 39.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें रेशो के कंसेप्ट यूज होते हैं, और एक ही फॉर्मूला लगता है आपका कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस ये चीज आपको पता है तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो। A and B started a business by investing ₹6,000 and ₹X. After 6 months, B left the business and C joined with 66 2/3% इन्वेस्टमेंट ऑफ B। अब देखो परसेंटेज हर जगह चलेगी, आपको ये फ्रैक्शन बिल्कुल माइंड में आना चाहिए, कितना होता है 2/3। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय C इज 2800 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ईजिली करोगे हो जाएगा क्वेश्चन, 3 वेरिएबल हैं A B C, लिख लो। ए के बारे में बोल रहे हैं, बाई इन्वेस्टिंग ₹6,000, इसने 6,000 लगाया, पहले बी ने कितना लगाया ₹X, हमें नहीं पता। आफ्टर 6 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस। अब देखो बी लेफ्ट द बिजनेस मतलब उसने 6 महीने के लिए काम किया है, 6 मंथ्स। सी ज्वाइन विथ 66 2/3% इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब देखो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये x यूनिट थी, ये वाला x, तो 66 कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ x एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब पूरे साल के लिए बात करें। देखो फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इसने देखो ए के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, इसने पूरे साल लगाया पैसा, तो इसको 12 मंथ्स कर लो।
इसने 6 महीने बाद चल गया था, तो इसने मतलब आप वैसे देखोगे इसने जनवरी से जून तक लगाए 6 महीने। और इस सी ने भी कितने, सी ने भी लास्ट के 6 महीने लगाए हैं, जुलाई टू दिसंबर, तो इंटू 6। तो सिंपली यही फॉर्मूला है, ये कैपिटल एक्स और इसको थोड़ा स्मॉल से लिख लो। अब सिंपली इसको देखो, 6 से काट दो, या पहले यहीं पे देख लो, यहाँ पे कैपिटल एक्स भी आएगा और ये स्मॉल। 3 से इधर काट दिया, इधर 2। पहले इतना ही देख लो सॉल्व करके, 2 से भी कट रहा है आराम से वैसे तो। एक 2 से इधर काट दो, इधर 3 और इधर। देखो आगे सॉल्व करना है, आगे इतनी दिक्कत नहीं है। आगे कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा, एक मैंने देखो 2 काट दिया था, सिंपली 2x। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सी। अब देखो हमारे हिसाब से सी का प्रॉफिट कितना है 2x यूनिट, और टोटल कितना है 2x 3x 5x प्लस 36। इस तरह कर लो, एक ही बात है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और वैसे इसका देखो सी का प्रॉफिट कितना था 2800, और टोटल प्रॉफिट कितना था 13000। बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। मेन बस आपको यही था कि आपको ये चीज़ फॉर्म करनी आनी चाहिए थी, ये वाली। आगे इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 2 जीरो यहीं से काट दो। थोड़ा दूसरा पेन लेता हूँ कि थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। 2 जीरो काटी मैंने इसको, 2 से काट दो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटा 14 65, फिर 2 से काटा। देखो आगे कैलकुलेशन देख लेना जल्दी से करके कितनी आती है। 7 इंटू 5 35x, 42 4 21 252, और ये कितना आ गया 65x। तो सिंपली आप इसको इधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30x की वैल्यू कितनी आ गई 25200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो काट दोगे 81484। तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8400। हमें यही पूछा था कि x की वैल्यू कितनी आएगी दिस। मेन क्या था, मेन बस आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी ये वाली। आगे देखो थोड़ी सी कटिंग की है तो कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपली आपको ये पता होना चाहिए था कि ए ने कितने 6000 रुपये लगाए थे, उसने x रुपीज़ लगाए थे, और उसने 2/3x लगाए थे। इसने पैसा पूरे 12 महीने लगाया था, इसने 6 महीने और इसने 6। बस आगे हमने सॉल्व किया था। यही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप का। बस आपको सिंपली थोड़ा सा रेशो का नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉफिट इन द सेंस परसेंटेज। दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह चलेंगी आपको, और वो आपने अच्छी तरह करनी है। ये क्वेश्चन अब आप स्पीड डिस्टेंस टाइम में एक कंसेप्ट रहता है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम का, वो देखिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड मीन्स विद फ्लो, जब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप रोइंग कर रहे हो। अपस्ट्रीम अगेंस्ट, द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर डी प्लस 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 20 आवर। तो मतलब d प्लस 25 डाउन स्ट्रीम जा रहा है और d प्लस 25 भी वो अपस्ट्रीम में आ रहा है। स्पीड ऑफ बोट गिवन है आपको 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको गिवन है 40% लेस देन स्पीड ऑफ बोट। फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब देखो जो आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी होंगी तो उसमें हम सिंपली कंसेप्ट यूज़ कर रहे थे, मतलब एक नोटेशन यूज़ करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट को हम सिंपली x से डोनेट करेंगे। तो x की वैल्यू आपको कितनी है 15। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर d प्लस 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 20 आवर इफ स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% लेस देन स्पीड ऑफ बोट। फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम मीन्स फ्लो विद रिवर, जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर जा रही है आप उसी डायरेक्शन में रोइंग कर रहे हो। और अपस्ट्रीम अगेंस्ट, फॉर्मूले देखो वही रहते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा हमेशा आपका। अब सबसे पहले देखो जो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहली वीडियो देखी थी हैं उनमें मैंने क्वेश्चन पे पूरे कंसेप्ट बताए हुए हैं। हम स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन को सिंपली एक वेरिएबल यूज़ करते हैं x, तो x की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी चीज़ स्ट्रीम होगी, करंट लिख देते हैं, कई बार रिवर लिख देते हैं, तो उसके लिए सिंपली y यूज़ करते हैं। 40% लेस देन स्पीड ऑफ बोट,
40% लेस मीन्स 60% है, तो 15 किलोमीटर पर आवर का 40% कम है, तो मतलब कितना है वो 60% है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड सिंपली क्या रहती है x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। और वैसे ही अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस कर दोगे, 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जो क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है, आपको टोटल टाइम गिवन है, टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम, आपको ये वाली चीज गिवन है वेरिएबल, टोटल कितना टाइम लग रहा है 20 आवर। अब देखो फॉर्मूले तो वही रहेंगे, टाइम तो आपको पता है हमेशा वही रहेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम था, एक डी कांस्टेंट यूज किया था, डी प्लस 25। अब इसकी स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने निकाली हुई है, कितनी है 24 किलोमीटर, तो सिंपली डिवाइड बाय 24। और वैसे ही अपस्ट्रीम इसका सेम डिस्टेंस था, ये चीज़ डी प्लस 25 क्या डिस्टेंस है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना था डी प्लस 25। और अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड थी आपकी 6। इसको देखो सॉल्व करने पे 20। अब देखो जो क्वेश्चन रहते हैं, अब जो मेंस में थोड़े क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से ये कंसेप्ट वाइज रहते हैं, आपको बेसिक इक्वेशन फॉर्म करने आने चाहिए, आगे तो बस आपको सॉल्व करना है। अब आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 24 एलसीएम ले लो, इधर तो डी प्लस 25 रहेगा, इधर क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4d और 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5d, पहले ऊपर भी देखो सॉल्व करके 5d और 125, 24 को 20 से कर दो 480। तो इससे आगे देख लो जल्दी से सॉल्व करके, 5d इधर से कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 355, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब जो आपको यही पूछा था क्वेश्चन में लास्ट में, d की वैल्यू बताओ, तो 71 यूनिट। तो आज की क्लास में 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वैसे क्वेश्चन तो और रिमेनिंग और भी थे, बाकी कल भी वीडियो अपलोड करेंगे, एसएससी के भी पेपर अपलोड्स करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।